जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु ने जो स्मरण की विधि बताई है उसका स्मरण करते हुए वृंदावन धाम में राधा कृष्ण गोपियाँ आदि उसका स्मरण करते हुए हरि नाम करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल Jai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol जय जय प्रभुपाद 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 Jaya Jaya Prabhupada ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा कुंज बिहारी लाल की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति विघ्न विनाशक नृसिंहदेव भगवान की जय। सातवां स्कंद, पहला अध्याय, पहला श्लोक। श्री राजोवाच समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् वधीद् विषमो यथा। समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधीत् विषमो यथा। श्रीराजोवाच समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधीत् विषमो यथा। श्री राजा उवाच। महाराज परीक्षित ने कहा, समः समान, प्रियः प्रिय, सुहृद मित्र, ब्राह्मण हे ब्राह्मण सुखदेव, भूतानाम समस्त जीवों के, सुहृद मित्र, ब्राह्मण हे ब्राह्मण सुखदेव, भूतानाम समस्त जीवों के, भगवान परमेश्वर विष्णु स्वयं इंद्रस्य इंद्र के, अर्थे लाभ के लिए, कथम कैसे, दैत्यान असुरों को, अवधीत मारा, विषमः पक्षपात, यथा मानो। कथम दैत्यान अवधीत, दैत्यों को कैसे मारा, विषमो यथा, जैसे विषम व्यक्ति मारता है। ये इतनी जगह आगे काहे छोड़ रखी है? कोई आने वाला है क्या? आइए आगे आइए। तभी तो आनंद आ रहे, आप फिर वहीं रुक गए। काशीनाथ प्रभु
और आगे आइए, जितना आगे आ सके। तो पीछे बैठने वालों को भी दिक्कत होती है जो नए आते हैं। अब आराम से जगह बनी है। हमेशा ऐसे किया करिए, हर बार ना कहना पड़े, आगे की जगह भर दो, पीछे वाले खाली पड़ा रहे, बालकनी खाली रहनी चाहिए। समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे, इंद्र के लिए कथम दैत्यान अवधीत, दैत्यों क्यों मारा। विषमो यथा, जैसे कोई विषम व्यक्ति होता है। आपने तो गीता में कहा है क्या, समोहम सर्वभूतेषु न मैं द्वेष्यो अस्ति न प्रियः, लेकिन दिखाई तो कुछ और ही पड़ता है, कंफ्यूज करते हो सबको। ये कौन सी बात है भाई, सीधी सीधी लीला करो ना। सम है तो बस सम रहो। अब राजसूय यज्ञ की सभा में बड़े बड़े ऋषि मुनि सब एकत्र हैं, नारद जी बैठे हुए हैं। नारद जी से परीक्षित महाराज ये प्रश्न कर रहे हैं। पहले भगवान के गुण बता रहे हैं। समः प्रियः सुहृद, भगवान स्वयं। भगवान कैसे हैं? समः प्रियः सुहृद, 3 विशेषण बता दिए। फिर भी इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत विषमो यथा। तो समः का मतलब क्या? सबके प्रति सम हो। न मैं द्वेषो अस्ति न प्रिय। बात तो हमारी समझ में गीता में आ गई थी, लेकिन जब लीला देखते हैं तो चक्कर आ जाता है। प्रिय है, प्रिय का मतलब क्या? प्रिय है, भगवान सबके प्रिय हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सरल सा प्रश्न है। सबके प्रिय है मतलब सबके प्रेम करने योग्य है। प्रेम करने योग्य हैं। प्रिय कौन होता है? जिसके हम गुणों को ही देखते हैं, अवगुण नहीं देखते, है ना। और कोई भी व्यक्ति मिलता है तो हम उससे कंपेयर करके देखते हैं कि मेरा जो प्रिय है उसकी तुलना में इसमें कितने गुण हैं। होता है कि नहीं? एक नेचुरल टेंडेंसी है। तो 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। भाई भारतवासी हैं, भारत को महान कहेंगे, चाहे जितने बेईमान हो। ठीक, तो प्रिय का गुण ही दिखता है। अब धृतराष्ट्र को पता नहीं कौन से गुण दिखते थे दुर्योधन में, कुछ तो दिखते ही होंगे जिसके लिए अंधों की तरह उसको फॉलो करता था। जो कह दे लाक्षागृह, हाँ कहीं ठीक, जला दो पांडव, सब अच्छा लगता था उसको। और हमको कोई जला दे ऐसा चाहता है? ऐसा कोई नहीं चाहता है। हमारे मन में जरा सा जलन पैदा कर दे, वही आदमी खराब लगने लगता है। और कहीं हमको जला दे, तो दुर्योधन भी चाहता तो है कि हमको जो लोग मिले हैं बहुत सद्गुण वाले मिलने चाहिए, बड़े ईमानदार, हाँ, स्वामी भक्त, आज्ञाकारी, सब उसको तलाशता तो गुणों को ही है, चाहे किसी भी व्यक्ति में हो, गुणों को ही तलाशता है। और किसके गुणों को तलाशता है? जो उसको सबसे प्रिय है, उसके गुणों को ढूंढता है। भाई समः
भगवान का एक गुण है। और हम अगर किसी के साथ विषमता का व्यवहार करें, हम कहते हैं काशीनाथ प्रभु आप आगे बैठिए, परमानंद प्रभु आप पीछे जाके बैठिए, तो आप ही कहेंगे है जी हमने क्या अपराध कर दिया। विषमता का व्यवहार हो गया ना, अब चक्कर तो आ ही जाएगा, ये क्या हो गया। एक की हत्या, दूसरे को गोद में बिठा के प्यार, बाप की हत्या है। ये समः है सर्वेषु भूतेषु, कर दिया कन्फ्यूज। समः प्रिय, प्रिय का मतलब कि हर कोई अपने प्रिय में भगवान कोई खोजता है, वो सब गुण चाहता है उसके अंदर। सर्वगुण संपन्न होना चाहिए मेरा मित्र, हम चाहे जैसे हम। ये होता है प्रिय, जिसके गुणों को हम सब में ढूंढते फिरें। देखो न मिल पाए तो असंतुष्ट रहें, जब तक वो न मिल जाए तब तक संतुष्टि नहीं, क्योंकि सर्वगुण संपन्न तो केवल भगवान। एक तो सारे गुण, ऊपर से अनंत मात्रा में। खोज तो उसी की चल रही है, अनंत जन्म हो गए खोजते खोजते, मिला नहीं अभी तक। और जो खुद कंगाल हैं उनके अंदर हम ये सब गुण तलाशते हैं। समः प्रिय और सुहृद, सुहृद माने केवल हित की भावना करने वाला, केवल हित। केवल हित की भावना करने वाला ही नहीं, हित करने में पूर्णतया समर्थ, यह है भगवान का। और भगवान ने बड़े अभ्यास से इन गुणों को डेवलप किया है, प्रैक्टिस की है भगवान ने। नहीं, एक कहा भगवान स्वयं, स्वयं का मतलब स्वाभाविक रूप से वो ऐसे ही हैं। क्या क्या है? समः प्रिय सुहृद, ये उनका नेचर है। मटेरियल नेचर नहीं है, मटेरियल नेचर तो उनके अंडर में रहता है, ये उनका ट्रांसेंडेंटल नेचर है। समः प्रिय सुहृद, तीन चीज़ें याद रखो, ये भगवान का स्वभाव है। और भगवान स्वयं स्वाभाविक रूप से वो ऐसे हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने हमारे बड़े सुख का कार्य किया है तो वो हमारा प्रिय हो गया है। हमारे शरीर के सुख के लिए कार्य किया तो हमारा प्रिय हो गया, ये तो देहात्मिक बुद्धि हो गई। ये कौन सी वहाँ आध्यात्मिक बुद्धि है? नहीं, आत्मा के लिए कुछ किया होता और कुछ क्या किया होता, आत्मा की समस्या सदा के लिए हल कर दी होती। ये तो तैयार बैठे हैं, मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मायामेतां तरन्ति ते योगक्षेमं वहाम्यहम् ददामि बुद्धि योगम, बुद्धि भी देंगे, माया भी हटा देंगे, योगक्षेम भी वहन कर लेंगे, पाप भी खत्म कर देंगे। गाली शरण में तो सुहृद।
और ये स्वभाव है, ये बदल नहीं सकता। जैसे एक साधु और बिच्छू का उदाहरण हम अक्सर देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है हमको। वो अपना स्वभाव नहीं बदल रहा है, साधु अपना नहीं बदल रहा है। साधु बचाने की कोशिश कर रहा है कि नदी में न डूब जाए, और बिच्छू तो जहाँ पाता है वहाँ काट लेता है। तो जैसे वो दोनों अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसे ये भगवान भी अपना स्वभाव छोड़ते रहते नहीं है। ये मत सोचो वो तो लाखों साल पहले की बात है, अब कहाँ वो भक्ति रह गई, अब तो भगवान बदल गए होंगे, अब क्या पता उनका नेचर चेंज हो गया हो, एसोसिएशन खराब हो गया। ये सब हमारे साथ होता है, बैड एसोसिएशन में पड़ गया हूँ। समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं। अब युधिष्ठिर महाराज के और जितने भी ऋषि मुनि बैठे हैं उनको ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि पीछे कुछ लीलाएं ऐसी बताई गई कि भगवान ने असुरों का वध किया इंद्र के पक्ष में रह करके, वृत्तासुर को मारने की योजना बताई। कौन से स्कंद में है? छठे स्कंद में है, ये 7वां है। वृत्तासुर की कथा रमानंद प्रभु कौन से स्कंद में है? छठे में है ना? हाँ। अब ये कथा सुनने के बाद कहीं वृत्तासुर को तो ऐसे 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 करके मारो, दधीची की हड्डियाँ लो, साधु की भी हड्डी लिए ले रहे हो, और उधर वृत्तासुर भी मारा जा रहा है, और बचा रहे हो इंद्र को। इंद्र में ऐसे कौन से सुरखा आपके पर लगे हैं जिसको आप बचाने में लगे हो? क्या कर दिया उसने आपका? और फिर किसी ने कर दिया, उसके बदले में तो आप करते नहीं हो। चूंकि समः प्रियः सुहृद, ये तो आपके गुण हैं, और वो भी भगवान स्वयं स्वाभाविक गुण है आपके, कोई अर्जित गुण नहीं है। महाराज परीक्षित भली भांति जानते थे कि दिव्य होने के कारण भगवान विष्णु को भौतिक गुणों से कुछ लेना देना नहीं है, किंतु अपने इस विचार की पुष्टि के लिए, एक तो होता है लोक हित के लिए प्रश्न करना, यहाँ तो और लोग जो बैठे हैं उनके लिए प्रश्न कर देना। एक होता है कि हमारा एक विचार है लेकिन दिखाई कुछ और पड़ रहा है, तो जरा देखें तो इसकी पुष्टि कैसे करते हैं नारद जी। अब कई साधुओं से एक प्रश्न करने का मतलब कि हम अपने सिद्धांत को पुष्ट करना चाहते हैं। इनका एक वे होगा बताने का, कुछ एग्जाम्पल्स देंगे, कोई जंच जाएगा हमको तो मन में बैठ जाएगा। इसलिए जो साधु मिले प्रश्न करो। नहीं, दो भक्तों से प्रश्न कर लिया तो कौन सा अपराध कर दिया? पुष्टि के लिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पुष्टि का नहीं है, परीक्षा लेने का मूड है तो फिर तो अलग बात, फिर तो गलत हो जाता है। परीक्षा नहीं। तो ये पक्षपात किस लिए है? सुहृदश्च कथम तेषु सौहार्दम असौहार्दम। सुहृद होते हुए असौहार्द, चूंकि भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, अर्थात समस्त जीवों के शुभचिंतक हैं, तो फिर वे दैत्यों का वध करके पक्षपात क्यों करते हैं? और यही पक्षपात वाला चित्र लगा के हम लोग बैठे हुए हैं, पूजा कर रहे हैं पक्षपाती की है। तो भगवान के कितने स्वरूप हैं? नरसिंह भगवान के एक सौम्य है, एक रौद्र है। कितने हैं? एक तो ये दिखाई दे रहा है खतरनाक रुद्र रूप,
और दूसरा क्या है? सौम्य रूप। तो जो रागानुगा भक्ति कर रहे हैं उनको किस स्वरूप की उपासना करनी चाहिए? रागानुगा भक्ति करने। हम लोग उसी मार्ग पे तो चल रहे हैं। रूप गोस्वामी रूपानुग हैं, रूप गोस्वामी तो रागानुगा भक्ति के मास्टर हैं। मनुष्य तो सब सीखते हैं। तो शांत नरसिंह बेटर रहेगा या उग्र नरसिंह? शांत। किसने बोला शांत? शांत। और बोलो। शांत। रुद्र। उग्र रूप। और कोई अपना मत रखना चाहता है तो अभी वोटिंग का टाइम है। उग्र रूप। क्यों उग्र रूप या क्यों शांत रूप? प्रभु जी उग्र रूप इसलिए क्योंकि रागानुगा भक्ति तक पहुंचने के लिए हमारे अंदर जो हिरण्यकशिप के रूप में जो विकार हैं उनको नरसिंह भगवान ही हटा सकते हैं। तो रुद्र रूप में जब नरसिंह भगवान में हम उग्र रूप में जब नरसिंह भगवान की हम लोग उपासना करेंगे तो वो उन अवगुणों को हटाएंगे, तब हम द्विभुज त्रिभंग ललित रूप श्याम सुंदर की हम उपासना रागानुगा भक्ति से करेंगे। ठीक। उग्र रूप की क्यों करनी चाहिए? इससे कुछ डिफरेंट? क्योंकि प्रभु जी हमको इससे बल मिलता है कि हमारी भक्ति में कोई भी विघ्न आएंगे तो नरसिंह भगवान वही सेम बात हो गई। हाँ, शांत क्यों? शांत इसलिए कि प्रहलाद महाराज को जैसे प्रहलाद महाराज ने नरसिंह भगवान के उग्र रूप को शांत किया, उसके बाद आचार्यों का मत था कि इस रूप का ध्यान करना चाहिए। इस रूप का ध्यान करना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी ने ये रूप क्यों रखवा दिया मंदिरों में? मिसगाइड किया हम लोग को। इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। हर मंदिर में देखो यही तो रखा हुआ, यही विग्रह पूजे जा रहे हैं। और फिर आरती में क्या गा रहे हो? तवा कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्य कशिपु तनु भृंगम। आंतों की माला पहने हुए तो भयानक रूप एकदम, नाखून ऐसे कि वज्र की तरह पहने, छेनी की तरह पत्थर काट दें। अच्छा, शांत नरसिंह में कौन कौन होता है? उस फोटो में देखी होगी सबने। कौन कौन होता है? प्रहलाद महाराज और पीछे सारे देवी मुख्य रूप से लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी बगल में रहती हैं, प्रहलाद गोद में रहते हैं, सर पे हाथ फेर रहे हैं मान मजे से। ठीक है। और उग्र रूप में केवल हिरण्यकशिप और प्रहलाद लक्ष्मी रहती है? नहीं रहती। लक्ष्मी माने ऐश्वर्य। जिनको ऐश्वर्य चाहिए वो शांत नरसिंह की पूजा करें। ठीक। क्योंकि लक्ष्मी भी साथ में चाहिए। भगवान की भक्ति करेंगे लेकिन हम ऐसे थोड़ी बिल्कुल ही कंगाल होके करेंगे। तो भैया शांत नरसिंह, ये दो लोग शांत वाले हैं भाई भाई। इनको ऐश्वर्य चाहिए। और ये जो रूप है ये क्यों धारण किया? भक्त की रक्षा के लिए। भक्त को दुखी नहीं देख सकते ये, तो अब हम रागानुगा भक्ति करने चले तो वो भक्ति में जितने विघ्न आएंगे सब हटा देंगे। ठीक। क्योंकि ये रूप जो है ये भक्तों को दुखी नहीं देख सकता।
और जब विघ्न आए मायापुर में, सांप आ जाता था रोज और समस्या खड़ी हो जाती थी, तो प्रभुपाद जी ने, या शायद भक्तिदान महाराज ने, किसने शुरू किया था? भक्तिदान महाराज ने शुरू किया। तो उग्र नरसिंह की पूजा चालू की और फिर इस्कॉन में उग्र नरसिंह स्थापित भी किए गए मायापुर में। डकैत आ जाते थे, समस्याएं बहुत आती थी वहाँ। आसानी से थोड़ी सब मंदिर बन गए, हर मंदिर में लफड़े हुए। मुंबई का तो सबको पता ही है। और इतने सारी समस्याओं के बाद प्रभुपाद जी ने 10 साल में 108 मंदिर बनाए। सब जगह कुछ ना कुछ समस्या। तो ये उग्र नरसिंह हैं, ये दानव दलन है। एक बार नारद जी जप कर रहे थे और बहुत जोर जोर से जप करने लगे। जितने दुष्ट प्रकृति के लोग थे, दानव प्रकृति के, वो सब जो है पलायन करके भाग खड़े हुए और सोचे नरसिंह भगवान का अवतार हो गया है। वो नाम इतनी जोर जोर से ले रहे थे कि उस नाम से घबरा गए, सबके सब भाग गए। तो उच्च नाम संकीर्तन का भी अपना एक महत्व है कि दूर दूर तक कोई दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति रह नहीं पाएगा, नाम को सहन ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये क्या चालू कर दिया, भागो। कान बंद करते हुए तो आप लोग ने देखा ही होगा, छोटे छोटे बच्चों को सिखा देते हैं लोग। तो समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत विषमो यथा। न ह्यस्यार्थ सुरगणैः साक्षान् निःश्रेयसात्मनः नैवासुरेभ्यो विशेष विद्वेषो नोद्वेगस् चा गुणस्य ही। विष्णु साक्षात भगवान तथा समस्त आनंद के आगार हैं। साक्षात भगवान समस्त आनंद के आगार, अतः उन्हें देवताओं का पक्ष ग्रहण करने से क्या लाभ मिलेगा? भाई कौन आनंद देगा भगवान को? देवता। देवता तो यहाँ मनुष्यों से आशा लगाए बैठे हैं कि ये गोवर्धन पूजा काहे चालू कर दी, मैंने पूजा बंद करा दी। पृथ्वी के मनुष्यों से तो अपने सुख की आशा लगाए बैठे हैं, वो भगवान को कैसे सुख देंगे? तो जो स्वयं भगवान हो, 6 ऐश्वर्यों का स्वामी हो, और ठीक है 6 ऐश्वर्य हैं, लेकिन आनंद, अब लक्ष्मी है, धन है किसी के पास, जब खर्च करेगा तो आनंद आएगा। और कहीं कंजूस हो तो वो आनंद भी नहीं ले पाएगा। और ये समस्त आनंद के आगार भी हैं साथ में, दोनों ही बातें। क्या क्या हैं? पहले बताया समः प्रियः सुहृद और साक्षात भगवान और आनंद के आगार, 5 गुण हो गए भगवान। तो वो किसी का पक्ष क्यों लेने लगे भाई? क्या दे देगा कोई उनको? या क्या एक्सपेक्ट करते हैं भगवान तुम्हारा पक्ष ले रहे हैं? इस प्रकार उनका कौन सा स्वार्थ सधेगा? कोई स्वार्थ पूर्ति हो रही भगवान की पक्ष लेने में? नहीं। जब भगवान दिव्य हैं तो फिर उन्हें असुरों से भय कैसा? या तो डरते हो कि भाई असुर कहीं हमको मारे ना? ढूंढ रहा था बहुत, वैकुंठ तक आ गया था ढूंढते ढूंढते। भय भी नहीं है।
और कोई उनसे आगे बढ़ जाए तो उससे ईर्ष्या भी कर लें, लेकिन कौन आगे बढ़ेगा, सब मूर्ध हैं। उनके भक्त तो अभय चरण हो जाते हैं, उनको कहाँ से भय होगा, और फिर ईर्ष्या कैसे होगी। वो कुछ नहीं हो सकता तो भी पक्ष लेते हैं। युधिष्ठिर कंफर्म कर रहे हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जब हमें कृष्ण में पक्षपात दिखता है तो यह दृष्टि उनकी बहिरंगा शक्ति के कारण होती है। भगवान में पक्षपात दिखाई दिया माने हम माया के अंडर में आ गए। ठीक है, हम माया के अंडर में हैं कि नहीं, कैसे पहचानेंगे? भगवान में पक्षपात दिखाई दे जाए। हमारे साथ ऐसा क्यों किया भगवान? हमने तो अपनी जान में किसी का बुरा नहीं किया। और तुम बुलक्कड़ भी तो यही भूल गए। अरे भूलने की आदत है तुम्हारी। एक व्यक्ति से किसी ने कहा कि तुम्हारी भूलने की आदत है, नोट कर लिया करो। 2 मिनट बाद पूछता है क्या नोट करने के लिए कहा था? ये भूल गया। तो हमारी तो वही स्थिति है। कितनी कृपा भगवान किए जा रहे हैं, हम सब भूले बैठे हैं। जो नहीं हुई उसको याद कर रहे हैं। तो ठीक है, जो प्रेमी भक्त हैं वो चाहे हिरण का सौभाग्य देखें और अपने आप को दुर्भाग्यशाली कहें, लेकिन वो तो सिद्ध भक्त हैं। साधन भक्ति में तो अपने को सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि हमको हरि का नाम लेने को मिला, हमको मनुष्य की देह दी, हमको प्रभुपाद जैसे गुरु दिए, परंपरा दी। अब हमको सब मालूम है कि हमें करना क्या है। हरे नाम ही वो केवलम, और कैसे करना है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो भी मालूम है। अब जानने को क्या बचा? जानने को कुछ नहीं बचा, अब तो करना है। नहीं करना है, उनकी लीलाएं सुननी है, आनंद लेना है, भागवत पढ़ते रहो, आनंद लेते रहो। और करना क्या है वो तो मालूम ही है। अरे नाम ही वो केवलम, और तो कोई काम ही नहीं है ना। जब केवलम कह दिया और सततम कीर्तयन्तो माम कह दिया, तो फिर अब कहाँ टाइम है हमारे पास कि हम कोई दूसरा काम कर लें? फिर भी क्यों करते हैं? अब इतना हमसे नहीं होगा। हमको भौतिक जगत में रहना है। आप तो निकाले दे रहे हो हमको यहाँ से। एकदम से कैसे छोड़ पाएंगे भाई? धीरे धीरे करके छोड़ेंगे। भगवान ने कहा धीरे धीरे, अनंत जन्म तो हो गए तुम्हारे, अभी और कितने? धीरे धीरे, इतना धीरे। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रता लक्षण है हमारे। हम लोग ही कितने घटिया घटिया लक्षण। भगवान देख लो, समा प्रिय सुहृद ब्रह्मन। हम लोग बहुत धीमे चलते हैं। तो कृष्ण में अगर पक्षपात दिखा, अब सिद्ध भक्त और साधक के अलग अलग करके सोचिएगा, दोनों को एक ना बना दीजिएगा। वहीं पे सारा कंफ्यूजन है। अगर भागवत समझना है दशम स्कंद, तो कौन सी बात सिद्ध भक्त की हो रही, कौन सी साधक की हो रही है? प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में साधकों को क्या कर रहे हैं? लक्ष्य करके बोल रहे हैं, ठीक। और जो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं वो सिद्धों की बात करने लग जाते हैं, ठीक। और सिद्ध लोग कह रहे हैं हमारा दुर्भाग्य, हम उनकी नकल करके कहें कि हमारा दुर्भाग्य। जो सौभाग्य मिला है पहले उसको तो कैश करा के लाओ।
चित्त साफ करके आओ मेरे पास, तुमको वो प्रेम भी देते हैं जिसमें असंतुष्टि रहती है हमेशा। अभी तो तुम 16 माला करके संतुष्ट हो जाते हो, अब तुमको प्रेम कहाँ से देते हैं? नहीं, बड़ा काम हो जाता है। जब हमें कृष्ण में पक्षपात दिखता है तो यह दृष्टि उनकी बहिरंगा शक्ति के कारण होती है, अन्यथा उनके शत्रु उनके द्वारा वध किए जाने पर किस तरह मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अगर पक्षपात किया होता और वो वास्तव में क्रोध आया होता तो धाम कैसे चला जाता? आपने कभी ऐसा शत्रु सुना जो रास्ते में मिल जाए तो 4 लपड़ मार के कहे हमारा फ्लैट खाली पड़ा है, वहां चल के क्यों नहीं रहते? यहाँ दर दर की ठोकरें खाते फिर रहो किराए के मकानों में, चलो वहां चल के रहो। कोई है ऐसा मित्र? कोई नहीं है। और ये मारता है, अपने फ्लैट में भेज देता है, जाओ। ये शत्रु है। हमको लगने लगता है कभी हमारे ऊपर प्रॉब्लम ज्यादा आती है ना, अरे भगवान हमने ऐसा क्या कर दिया। नहीं, ये माया है। हम क्या कर सकते हैं इस पे कंसंट्रेट करो। हमने क्या कर दिया, फिर आपने ये कर दिया, भाई किया तो न्याय ही होगा, फिर कंफ्यूजन होगा। है न्याय ही किया है, किया होगा नहीं। कंफ्यूजन वाली लैंग्वेज बिल्कुल नहीं तो फिर क्या प्रभुपाद जी से सीखा है? कोई कंफ्यूजन नहीं, क्रिस्टल क्लियर। तो जब हमें कृष्ण में पक्षपात दिखता है, वो बच्चे की बेचारे की हड्डी टूट गई थी वो माँ की, क्यों भगवान ने ऐसा कर दिया? तुमने क्या किया था? उसको बेचारे को मालूम ही नहीं, हंस रहा है। तो अगर भगवान पक्षपाती होते, उनमें प्राकृत तमोगुण के कारण क्रोध आया होता, तो ये असुर यहीं पड़े होते। प्रत्येक व्यक्ति जो भगवान से आदान प्रदान करता है वह धीरे धीरे भगवान का गुण अर्जित कर लेता है। रिपीट करिए। प्रत्येक व्यक्ति जो भगवान से आदान प्रदान करता है वो भगवान के गुण अर्जित कर लेता है। हाँ, इसलिए भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रे, लाओ हमको दो, हमसे आदान प्रदान करो ताकि मेरे गुण तुम में आए। भगवान को ऑफर करेंगे प्रसाद, भगवान का उच्छिष्ट। अब एक व्यक्ति टीबी का मरीज है, उसका जूठा खाओ तो टीबी हो जाता है ना, और भगवान का जूठा खाएंगे तो क्या हो जाएगा? गुण आ जाएंगे। इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? इसमें तो छोटा बच्चा भी समझ लेगा। इसलिए बिना भोग लगाए कभी कुछ मत खाओ, कहते नहीं। इससे तो हम में वो गुण आ जाएंगे, जिसने इसको बनाया है उसकी भावना क्या थी वो मेरे को टच कर जाएगी, और मेरी इतने दिनों की मेहनत जो साधना कर रहे थे वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। हम ये कीमत नहीं चुका सकते जरा से जीभ के टेस्ट के लिए ना। हमको ऐसा वैसा ना समझो, बड़े काम की चीज। प्रत्येक व्यक्ति जो भगवान से आदान प्रदान करता है वह धीरे धीरे भगवान का गुण अर्जित कर ले। भगवान ने कुछ बोला गीता में,
हमने बैठ के सुना, आदान प्रदान हो गया, हो गया ना आदान प्रदान। अब भगवान का गुण आएगा। सारे सद्गुण तो वहीं से आते हैं, सारे गुणों की खान है वो। साधु गुणों से क्यों भरे पड़े हैं? क्योंकि उन्होंने खूब आदान प्रदान किया है भगवान के साथ, हमने नहीं किया। यही तो डिफरेंस है। जो ज़्यादा आदान प्रदान करेगा वो ज़्यादा इन्फेक्टेड होगा। इसलिए कान से भी करो, आँख से भी करो, जीभ से भी करो, हर पांचों इंद्रियों से भगवान का बस सेवन करते चलो, सेवा करते चलो। नोट रखिए, सिद्धावस्था तक काम आएगा। प्रत्येक व्यक्ति जो भगवान से आदान प्रदान करता है वह धीरे धीरे भगवान का गुण अर्जित कर लेता है। जो आध्यात्मिक चेतना में जितनी अधिक प्रगति कर लेता है, जो आध्यात्मिक चेतना में, कॉन्शियसनेस में जितनी प्रगति कर लेता है, वह भौतिक गुणों के द्वंद्व से, द्वैत, वह भौतिक गुणों के द्वंद्व से उतना ही कम प्रभावित होता है, उसको इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। भौतिक गुणों का द्वंद्व, किसी ने क्रोध किया अननेसेसरी मेरे ऊपर, हमको फर्क ही नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? धीरे धीरे भगवान का गुण अर्जित कर लिया। छाती पे जाके भृगु मुनि ने लात मार दी तो नचा के फेंक देते, हम लोग होते कुछ तो फाइटिंग करता ही भाई, जितना दम था। अभी तो खैर बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। तो जो आध्यात्मिक चेतना में जितनी प्रगति कर लेता है, कैसे होती प्रगति? आदान प्रदान से। सिंपल, वो बोले हम सुने, वो आज्ञा दें हम तुरंत माने, वो कहे मामे कम शरणम भैया, ठीक, बाकी तुम जानो, हमसे क्या मतलब। जो आध्यात्मिक चेतना में जितनी प्रगति कर लेता है, वह भौतिक गुणों के द्वंद्व से उतना ही कम प्रभावित होता है। निद्रा का रोग उसको ज्यादा नहीं सताएगा, वो गुड़ाकेश हो जाएगा, निद्रा पर वश रहेगा कि अभी ये टाइम सोने का नहीं है। सोने को पूरा दिन पड़ा हुआ है, 5 बजे तक क्लास चलेगी, 5 बजे तक क्या झपकी मारना है। कंट्रोल करो अपनी इंद्रियों को। तो निद्रा से कम प्रभावित होगा, आलस्य से कम प्रभावित होगा। ये तो प्रगत, जब पूरा प्रगत हो जाएगा तो ये सब चीजें टच भी नहीं करेंगी। तीनों गुणों से परे हो गया, निस्त्रय गुण नहीं। तो बस कांटेक्ट रखो, भगवान का कांटेक्ट नंबर न खो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हम भी चाहते हैं कि हम भौतिक गुणों से प्रभावित ना हो, कि सर्दी गर्मी से प्रभावित ना हो, मीठे कड़वे वचनों से प्रभावित ना हो। मीठे वचन से हम मित्र मानने लगते हैं, कड़वे वचन से शत्रु मानने। समता तो चली जाती है। समता गई तो भक्ति नहीं मिलेगी। सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जैसे ही मेरी समता गई, भक्ति मिलने की संभावना खत्म। हम खुद ही खत्म कर रहे हैं। ना मीठे वचन से प्रभावित हो, बिना स्वार्थ के कोई मीठे वचन नहीं बोलता। नोट कर लो, सिद्धावस्था तक ये भी काम आए। कोई नहीं बोलता। जब तक स्वार्थ नहीं होगा उसका, तब तक कोई आपसे मीठा नहीं बोलेगा। और कड़वा क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसके स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई। पहले स्वार्थ की आशा से मीठा बोलेगा, फिर स्वार्थ की पूर्ति न होने पर कड़वा बोलेगा वही व्यक्ति।
तो कोई मीठा मीठा बोलने लग जाए तो बस अंदर ही अंदर परमात्मा का ध्यान करो, प्रभु आपने बता रखा है हमको, ये मीठा बोल रहा है ज़्यादा ही, ये फंसा मुर्गा। इसका स्वार्थ जितना मीठा बोले, कहे प्रभु जी प्रणाम, इसका कम स्वार्थ है। प्रभु जी प्रणाम, ज़्यादा स्वार्थी है। वो वांछा गलत रूप है, बहुत स्वार्थी है, अपनी वांछा पूर्ति कराना चाहता है भाई, इससे ज़्यादा स्वार्थ क्या होता है। हमको कल तरु बता रहा है यहाँ हम खुद वांछाएं लिए बैठे, कल तरुओं को ढूंढ रहे हैं कहाँ हैं। हमको कह रहा है कल तरु, समझ जाओ उसी समय कोई वांछा कल तरु नहीं है। हाँ ठीक है, उसका दैन्य है, अच्छा है, सद्गुण है, ठीक, चल करेगा प्रैक्टिस, आगे बढ़ेगा। बाकी हम वांछा कल तरु हो गए तो फिर तो गया, अहंकार में गया। तो कम प्रभावित होना है हमको, ठीक है, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। हमको तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, भगवान के तो हैं, स्वयं भगवान, इनके तो स्वाभाविक गुण हैं, हमारे पास है ही नहीं स्वाभाविक। अब इनका एसोसिएशन करेंगे तो मेरे पास गुण आएंगे, फिर उन गुणों का अभ्यास करेंगे, फिर उन गुणों का अभ्यास करते करते एक दिन मेरे सहज गुण बन जाएंगे, तब स्वभाव बन जाएगा। जो प्रैक्टिस करते हैं वही नेचर बन जाता है। तो सभी की इच्छा है कि हमको भौतिक गुण प्रभावित ना, मतलब माया न टच करे ना। माया मतलब भौतिक गुण, हम माया से पार जाना चाहते हैं। तो अगर हम तिल तिल बात पे इस तरह से फीलिंग लेके बैठ गए, इसका मतलब कि हम भगवान के शरणागत नहीं है। भगवान तो कहते हैं मेरे जो शरणागत है उसको माया नहीं टच करते, मुझको तो टच कर रही। इसने कहा, हम फील कर गए, तो हम तो माया के अंदर में आ गए, इसका मतलब शरणागत नहीं है। ले हो गया लिटमस टेस्ट, कंफर्म हो गया, फील कर गए, चाहे अपने गुणों को चाहे अपनी निंदा को फील कर गए, चाहे सुख को या दुख को। मेरे से कोई मतलब नहीं, हम तो आत्मा है, हमसे क्या लेना देना सुख दुख को, जो है शरीर के साथ है, तो नाशवान है, होना ही है, नष्ट हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। कल होना है, आज हो जाए, हमको क्या फर्क पड़ रहा है। ईर्ष्या तथा मैत्री भाव का उदय उसी में होता है। प्रभुपाद जी की बातें हैं, देखने में कितनी सरल लगती है। प्रभुपाद जी ने कह दिया कि आदान प्रदान जितना ज़्यादा करोगे उतना भगवान का गुण आ जाएगा तुम्हारे। लोग करो आदान प्रदान, दिन भर करो, और फिर अपने को चेक करना है कि हम आध्यात्मिक जीवन में कितना आगे बढ़े, तो 3 गुण हमको कितना प्रभावित कर रहे हैं, चेक भी कर लो। और अगर तुमने देखा कि प्रभावित तो कर रहे हैं, तो फिर और आदान प्रदान बढ़ा लो, फिर टेस्टिंग तो होती ही रहेगी। ये तो पूरी दुनिया जो है वो टेस्टिंग के लिए है, हमारी टेस्टिंग के लिए। ये मान के चलिए सब लोग मेरा टेस्ट ले रहे हैं कि भगवान के कितने गुण इसने अर्जित किए। इस पर गुणों का प्रभाव है कि नहीं, शरणागत है कि नहीं, चेक कर रहा है हर कोई, सिर्फ हमको, ये मान के चलिए। अब भगवान हृदय में बैठे देख रहे हैं कि देखें मेरी कितनी शरणागति है। पढ़ता तो बहुत है, जब भी करता है सब कुछ करता है, लेकिन 2 बात सह सकता है। मंदिर से बाहर निकल रहे तो किसी ने ठोकर मार दी, थोड़ा लुढ़क गए, घूरने लगे उसको हो गए शरणागति, लक्षण प्रकट कर दिया, खुद ही टेस्ट कर लिया, हम अभी शरणागत कहाँ। तो एक एक सेंटेंस देखिए, ये सब रियलाइज किया हुआ सेंटेंस है।
और हम इस पर अगर कंसंट्रेट करेंगे और इसको प्रैक्टिस में डालेंगे, आदान प्रदान को, और द्वंद्वों से प्रभावित न हो, उसके लिए आदान प्रदान है बस फार्मूला। ईर्ष्या तथा मैत्री भाव का उदय उसी में होता है जो अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है। एडवर्टीजमेंट करते हैं लोग, कपड़े की एडवर्टीजमेंट, इस ब्रांड का पहने, कंप्लीट मैन, कंप्लीट मैन, रेमंड्स कंप्लीट मैन, डिवोटी कंप्लीट मैन, ठीक है ना। नारद जी कंप्लीट मैन और क्या, ये हैं कंप्लीट, सारे गुण भगवान के अर्जित करके बैठे हुए हैं, आराम से वीणा बजा घूम रहे हैं, चाहे असुर के घर जाएं चाहे कहीं जाएं, शिव जी के पास जा रहे हैं मिलने के लिए। शिव जी से लेकर के कंस तक कहीं भी जा सकते हैं और उनका नाम ध्यान में रहता है, नाम, और उनको कोई मतलब नहीं है कि असुर है क्या है क्या करेगा ज़्यादा ज़्यादा। तो ईर्ष्या और मैत्री का भाव किसमें रहता है? अपूर्ण है। ईर्ष्या क्यों कर रहा है? उसके पास है, मेरे पास नहीं है, अपूर्णता महसूस कर रहा है। और मैत्री क्यों कर रहा है? स्वार्थ, फिर अपूर्ण है, क्या जरूरत है? इसीलिए भक्त का एक गुण बताया, विविक्त देश सेवित्वम, एकांत में रहता है, जैसे आजकल हमारे प्रभु जी रह रहे हैं। माता यस गृह नास्ति अब भार्या तो है ही नहीं, क्या अप्रिय बोलेगी। यथा अरण्यम तथा गृहम, ये वनवास चल रहा है इनका, भजन क्रिया। ईर्ष्या तथा मैत्री भाव का उदय उसी में होता है जो अपूर्ण है। समझ में आ गया कारण? क्यों मैत्री भाव कोई प्रकट कर रहा है किसी के प्रति, तो अपूर्ण क्यों है? स्वार्थ है, तभी तो मैत्री कर रहा है, ऐसे कोई करता ही नहीं है, क्यों करेगा भाई? कोई स्वार्थ के बिना, मायस छूटे हुए लोग हैं क्या जो हमसे मित्रता दिखा रहे हैं? माया ने छोड़ दिया इन लोग को, ऐसा तो है नहीं। तो जब माया पकड़े हैं तो इसका अंदर स्वार्थ है। और ईर्ष्या का भाव क्यों आता है? उसके पास है, मेरे पास नहीं। वो भी अपूर्ण है, अपूर्णता के कारण आता है। पर उत्कर्ष असहनम, दूसरे की उन्नति सह नहीं पा रहा है, खुद भी उन्नत होना चाहता है, स्वार्थ है। इतनी बड़ी चीज भगवान ने कृष्ण प्रेम धन दे दिया, वो पा करके भी अभी दूसरे धन ढूंढ रहा है। तो ईर्ष्या और मैत्री अपूर्ण व्यक्ति में होते हैं। हम अपने शत्रुओं से भयभीत रहते हैं क्योंकि इस भौतिक जगत में हमें सदैव सहायता की जरूरत पड़ती है। इति नः सुमहाभाग नारायण गुणान् प्रति संशयः सुमहान् जातः तद्भवांश्चेत्तुमर्हसि। इति नः सुमहाभाग नारायण गुणान् प्रति, नारायण के गुणों के प्रति संशयः महान जातः, महान संशय उत्पन्न हो गया है। नारायण के गुणों के प्रति हमारे मन में संशय उत्पन्न हो गया। इति नः, नः का मतलब हम लोगों को, इसका मतलब जो ऋषि मुनि बैठे हैं उनके लिए, उनकी ओर से भी प्रश्न कर रहे हैं, सबका प्रश्न है। इति नः सुमहाभाग नारायण गुणान् प्रति संशय सुमहान जातः तद्भवान छेत्तुम अर्हसि, आप उस संशय का छेदन कर सकते हैं।
हे सौभाग्यशाली तथा विद्वान ब्राह्मण, यह अत्यंत संदेहास्पद विषय बन गया है कि नारायण पक्षपातपूर्ण है या निष्पक्ष। कृपया निश्चित साक्ष्य द्वारा मेरे इस संदेह को दूर करें कि नारायण सर्वदा उदासीन तथा सबों के प्रति सम है। निश्चित साक्ष्य के द्वारा, साक्ष्य, आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दीजिए कि हमको समझ में बात आ जाए कि भगवान पक्षपात नहीं करते। क्योंकि भगवान नारायण परम है, अतः उनके दिव्य गुणों का वर्णन एक सा है, चाहे रूप कोई भी हो, चाहे वराह रूप हो, चाहे नरसिंह रूप हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, गुणों का वर्णन एक जैसा है। 60 गुण तो एक जैसे हैं, बाकी कृष्ण में 4 अलग हैं। इस तरह उनके द्वारा दिए गए दंड तथा वरदान दोनों का एक सा महत्व है। तो जब गुण उनके वही रहते हैं हमेशा, हर एक के लिए, अनादिकाल से आज तक सब यही तो गुणगान गाते आ रहे हैं। समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन, यही सब तो सब गाते हैं। जो युधिष्ठिर महाराज के सभा में नारद जी यही गा रहे हैं, फिर व्यासदेव वही गा रहे हैं, हम लोग वही गा रहे हैं, कोई बदल नहीं गया। तो इसका मतलब कि दंड हो चाहे वरदान हो, ये दोनों सम है। दंड वरदान की वजह से तुम सोच रहे हो ना कि भगवान पक्षपात कर रहे हैं, एक को दंड क्यों, एक को वरदान क्यों। बहुत सिंपल एग्जाम्पल से बात समझ में आ सकती है। हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में एक व्यक्ति भर्ती हुआ। डॉक्टर ने कहा अब इसको कुछ नहीं देना है खाने के लिए, बस ये चढ़ती रहेगी वैक्सीन इसको, और बस पानी भी नहीं, खाना भी नहीं। उधर अगले बेड पे दूसरा पेशेंट है। हाँ भाई, इसकी रिपोर्ट कहाँ है, देखिए इसको जनरल वार्ड में शिफ्ट करो। उसकी सीरियसनेस कम हो गई। इसको वहाँ ऑक्सीजन भी लगी हुई है, तो वो भी चढ़ा हुआ है, तमाम उसके पता नहीं क्या क्या चढ़ रहा है, क्लिपें लगी पड़ी है बॉडी में। एक तरफ से खून चढ़ रहा है, एक तरफ ग्लूकोज चढ़ रहा है। अब वो कहे नहीं भाई, उसको तो आपने जनरल में शिफ्ट कर दिया, हमको कह रहे हैं कि नहीं तो खून चढ़ेगा तुम्हें, सबको खून चढ़ा हो, सम हो तो सबको जनरल वार्ड में डाल दो। जब डॉक्टर ऐसा नहीं करता है तो जितना सीरियस पेशेंट होगा उसको उतना केयर में रखेगा। और एक से कहा अब तुम जा सकते हो, तुम ठीक हो गए, वो माया से बाहर हो गया। हाँ, इतना सिंपल है समझना। अब डॉक्टर विषम है क्या? अरे डॉक्टर ने तो उसको इस लायक बनाया कि वो जनरल में शिफ्ट हो जाए, फिर जनरल वार्ड से वो चला जाए घर अपने। आखिर सब मरीजों को वहीं रखना है क्या हॉस्पिटल? ऐसा तो है नहीं, बेड खाली भी तो चाहिए। आजकल तो कुछ ज़्यादा ही चाहिए होता। तो हे सौभाग्यशाली ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण, यह अत्यंत संदेहास्पद विषय बन गया है कि नारायण पक्षपात पूर्ण हैं या निष्पक्ष हैं। तो जो उनके द्वारा दंड और वरदान का उनके दंड और वरदान का एक सा महत्व है, दोनों का ही ट्रीटमेंट चल रहा है, दंड हो चाहे वरदान। मूलतः उनके शत्रुतापूर्ण कार्य उनके तथाकथित शत्रुओं के प्रति शत्रुता के प्रदर्शन नहीं होते। भगवान के शत्रुतापूर्ण कार्य उनके तथाकथित शत्रुओं के प्रति शत्रुता का प्रदर्शन नहीं होते। किंतु भौतिक जगत में लोग सोचते हैं कि कृष्ण भक्तों के अनुकूल हैं,
अभक्तों के प्रतिकूल है। बलि महाराज ने 8वें स्कंद में कहा वामन भगवान से कि आप हम असुरों के परोक्ष हितैषी हैं। जब उनको नाग पाश में बांध के खड़े हुए हैं तब वो कह रहे हैं कि आप हम असुरों के परोक्ष हितैषी हैं। आप प्रत्यक्ष रूप से मेरा हित नहीं करते, छुपा के करते। सुदामा को क्या दिया भगवान ने? प्रत्यक्ष रूप से क्या दिया? चवन्नी नहीं दी, एक चवन्नी दे दी हो देखो, यहाँ दोस्त ने दी है, कुछ यादगार रहती, तिजोरी में रखता, तिजोरी कहाँ से लाया बेचारा। जब परोक्ष रूप से भगवान को देने में भी विभीषण को राम जी लंकेश कह रहे हैं और वो भी संकोच में, ये तो शरण में आया है, अब इसको लंका का राज दे, क्या दे रहे हैं? वो लंका का राज देने के लिए मैं आए थे, यहाँ सब जीवों को उद्धार करके वहां ले जाने के लिए। बहुत लज्जा आ रही है राजा बनाने में, यहाँ होड़ लगी हुई है। गजब की बात है। भगवान को इसी में मजा आता है। गुलाब के फूल में खुशबू आ गई, भगवान आए थे किस समय डालने के लिए, मूवी कैमरा चला तो सोनी का बढ़िया FX7 पूरा रात ऑन रखो, किस समय आके खुशबू डाल के वीडियो बन जाएगी भगवान की, देख लेंगे सुबह उठ के। अभी तो सो ले उसके लिए भी जग गए होते तो शायद देख भी जाए। कैमरा लगा के और इंद्र को राज्य पूरा दे दिया बलि महाराज का, और बलि महाराज के यहाँ द्वारपालों के खड़े हो गए। अब बताइए, देखने चलो नागपाश में बांध के इसको सुतल लोक में भेज दिया, सबसे नीचे के लोग। अब वहाँ बैठ के उसके द्वारपाल बने। अब बताओ गेट कीपर ऐसा हो भगवान, तो उसके गेट के अंदर कौन जाएगा? एक बार सुनते रावण ने प्रयास किया था वहां जाने का, तो नचा के वामन भगवान ने फेंका था बहुत दूर जाके गिरा। अच्छा, लग रहा है इंद्र का पक्ष ले रहे हैं। इंद्र को मिला क्या ये बताओ? यहाँ का राज्य ठीक, निष्कंटक राज्य चाहिए उसको, असुर परेशान ना करें। जब जब असुर परेशान करते हैं, इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे आ जाते हैं। तो इंद्र तो यहीं रह जाता है। देखने में लग रहा है इंद्र का पक्ष ले रहे हैं, कहाँ पक्ष ले रहे हैं? बलि महाराज का पक्ष ले रहे हैं नहीं। और सब कुछ देने के बाद, सारा कुछ दे दिया उन्होंने वामन भगवान को, उसके बावजूद नागपाश में बांधे हैं। तीसरा पैर कहाँ रखूं? ले तुम वचन पूरा नहीं कर पाए, वो कहें सिर पे रखो। हमने तो 3 पग भूमि मांगी थी, तुम्हारा सिर थोड़े मांगा था, तुम वचन पूरा नहीं कर पाए। बहुत विनम्रता दिखा रहे हो, तुमने कहाँ पूरा किया तीसरा? चलो बंधन में बंधो, सुतल लोक में जाओ। आगे द्वारपाल खड़े हैं परोक्ष रूप से, तो उनको मिला भगवान, इसको मिला निष्कंटक राज्य। और फिर जब जब असुर आते हैं इंद्रारि व्याकुलम लोकम,
तब तब भगवान अवतार लेते हैं और उसको राज्य दे के फिर चले जाते हैं, वो उसी में खुश हो लेता। इसलिए कहा भुक्ति ना दे, ये भुक्ति मांग लेता है। किससे? हजारों बार भगवान का दर्शन कर चुका। जब जब भगवान अवतार लेते हैं इसी के चक्कर में तो लेते हैं, यही टेंशन क्रिएट करता है सबसे ज्यादा। तो भगवान इसके लिए अवतार लेते हैं और राज्य देते हैं, चले जाते हैं, उसको कोई दिक्कत भी नहीं है, कहीं ठीक राज्य मिल गया। ये भुक्ति मांगने वाले ऐसे सेटिस्फाई हो जाते हैं। और जो कहते हैं वो कुछ ना दे तो भगवान भले उसको दिखाएं कि देखो उसको दंड दे रहे हैं और मिल जाए खुद। तो यहां देखा जा सकता है कि पक्ष किसका हुआ? बड़ी बड़ी महाराज। इस तरह उनके द्वारा दिए गए दंड तथा वरदान दोनों का एक सा महत्व है। मूलतः उनके शत्रुतापूर्ण कार्य उनके तथाकथित शत्रुओं के प्रति शत्रुता के प्रदर्शन नहीं होते, किंतु भौतिक जगत में लोग ऐसा सोचते हैं कि कृष्ण भक्तों के प्रति अनुकूल हैं और अभक्तों के प्रतिकूल। अब सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि साधु पृष्ठम महाराज। वाह महाराज, बहुत बढ़िया प्रश्न किया, मजा आ गया सुन के। हरेश चरितम अद्भुतम। अब इसमें तो भगवान के अद्भुत चरित्र का वर्णन होगा। तुमने कहा है कि हमको एग्जाम्पल दे दे के समझाइए। अब कहाँ से एग्जाम्पल देंगे? भागवत से ही तो देंगे, भगवान की लीलाओं से देंगे। साधु पृष्ठम महाराज हरेश चरितम अद्भुतम यद भागवत महात्म्यम भगवत भक्ति वर्धनम। इसमें तो भक्तों के महात्म्य का भी वर्णन आएगा जो कि भगवान को बहुत प्रिय है, और भगवान के अद्भुत चरित्र का वर्णन आएगा। अद्भुत माने क्या? हरेश चरितम अद्भुतम, अद्भुत। जो यहां नहीं देखा जाता, लोक से भिन्न। लोक में जो हम लोग देख रहे हैं उससे बहुत डिफरेंट हो, तभी तो अद्भुत लगता है हमको। फिर वो इतना अद्भुत लग जाता है कि हम कहते हैं कि मान विश्वास ही नहीं हो पाता, फिर नास्तिक बन जाते हैं। ये तो स्टोरी है। लेकिन हरि का चरित्र तो अद्भुत है। वो लोक से भिन्न ना हो तो कौन पूछेगा, अरे ऐसा तो उसने भी किया था, ऐसा तो उसने भी किया था। बिना कुछ लिए पक्षपात करना होता है दुनिया में, ये अद्भुत है। कुछ नहीं चाहिए, फेवर कर रहे हैं। बिना द्वेष के वध कर देना होता है यहाँ। रात में हम उठे, मुरली गर्दन काट ले, क्या कर लेगा? नहीं, वो कोई द्वेष नहीं था हमको, सुरदम स्वरूप था। अद्भुत है ये। लोक में तो हो जाए तो बड़ा अजीब चीज है। तो यहाँ थोड़ी ऐसे होता है, किसी की दुश्मनी होती, चलो कुछ कर दिया, कोई बात नहीं हुई, जिहाद चालू कर दिया सरतन से जुदा। ये भी नहीं होता यहाँ। बिना द्वेष के हत्या कर हुई बुरी तरह से, गोद में बैठा के चीरना फाड़ना, ये बिल्कुल इतना विभत्स दृश्य ये सामने है, ये उपस्थित कर दिया। इतना भयंकर रूप। अरे मार के दिल निकाल फेंक दिया था, इतना काफी था कि नहीं? लीवर भी निकाल के फेंक दिए। अब कराओ ट्रीटमेंट। लाइलाज हो जाता है फिर वो
कभी लाभ नहीं हो पाएगा उसका, भगवान ने जिसको हाथ लगा दिया। तो अद्भुत चरित्र है हरि का, हरेश चरितम अद्भुतम साधु पृष्ठम महाराज। क्या आपने पूछ डाला, तो गदगद हो रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि क्या पूछ डाला तुमने भाई। भगवान विषम है कि सम है, मेरे संदेह को उदाहरण देके पुष्टि करिए। अब इतने हम गदगद हो गए। और इसमें तो महाभागवतों का गुणगान होगा इस प्रश्न के उत्तर में। यद महाभागवत महात्म्यम, महाभागवतों का महात्म्य वर्णन होने वाला है। और महाभागवतों का महात्म्य, यहाँ हरि का अद्भुत चरित्र सुनने से क्या हो जाता है, उससे क्या फायदा है? भगवत भक्ति वर्धनम। अब इसी प्रश्न की प्रशंसा में क्या अद्भुत बात कह गए सुखदेव गोस्वामी कि साधु पृष्ठम महाराज हरेश चरितम अद्भुतम यद भागवत महात्म्यम भगवत भक्ति वर्धनम। तो हरि का अद्भुत चरित्र सुनना चाहिए और भक्तों का गुणगान करना चाहिए और श्रवण भी करना चाहिए। बस हरि भक्ति वर्धनम, और कुछ करना थोड़ी है भक्ति वर्धन करने के लिए। भक्तों का गुणगान सुनो और बोलो, भगवान का अद्भुत चरित्र सुनो और बोलो, इतना ही तो करना है। और भगवत भक्ति वर्धनम। गीयते परमम पुण्यम, परम पुण्य के रूप में इसका गान करते हैं साधु लोग। परम पुण्य क्या है? आपके लिए पुण्य क्या है? परम पुण्य क्या कर लो कि कहोगे हमने परम पुण्य कर लिया? ध्यान से सुनिए। पहली चीज, जिससे अविद्या नष्ट हो जाए। शरीर अविद्या जाल जड़ इंद्रियता है काल, जीवे फैले विषय सागर। ये अविद्या हमको बहुत परेशान किए। इसी के अज्ञान तिमिरांधस्य, अंधे हो गए हम इसमें, अविद्या में पढ़ के। ठीक है, तो परम पुण्य क्या होगा? सबसे पहले हमारे लिए अविद्या का नाश हो जाए। तो हरेश चरितम अद्भुतम इसीलिए है, और भागवत महात्म्यम भी इसीलिए है, भगवत भक्ति वर्धनम। और गीयते परमम पुण्यम, ऋषि भी नारद आदि भी, सारे ऋषि और नारद भी परम पुण्य के रूप में इन दोनों का गान करते हैं। किसका किसका? हरेश चरितम अद्भुतम और भागवत महात्म्यम। तो हमको कुछ नया थोड़ी करना है, हमको यही दो काम करने हैं। हरेश चरितम अद्भुतम ये गाना है, सुनना है, और भक्तों का गुणगान करना है। भक्तों में दोष देखना नहीं है, तो गुण देखो, कम से कम भक्तों में तो गुण देखो। नहीं, हर भक्त में कुछ ना कुछ तो गुण है ही है विशेष, जो औरों में नहीं है। उसको फाइंड आउट करो, इसमें अपनी बुद्धि लगाओ। दोष तुमको बिना किसी प्रयास के दिख ही जाता है, उसके लिए कोई प्रयास थोड़ी करना, और उसको बल्कि जबान पे नहीं लाना है, वो मन के अंदर से भी हटा देना है। तो गीयते परमम पुण्यम ऋषिभिर नारदादि भी। तो पहला परम पुण्य है अविद्या नष्ट हो जाए। दूसरा, भगवान से प्रेम बढ़े, ये परम पुण्य हो गया मेरे लिए।
पहले अविद्या नष्ट हो जाए, फिर भगवान से प्रेम बढ़ जाए। प्रेम कैसे बढ़ेगा? भगवान के भक्तों और उनके गुणों का आदान प्रदान करने से। हाँ, जितना भगवान के साथ आदान प्रदान होगा, भक्तों के साथ, भगवान के भक्तों के साथ, शुद्ध भक्तों के साथ और भगवान के साथ, उतना आप भक्ति में एडवांस होते चले जाएंगे। आदव श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, नर्त निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, भाव, प्रेम, ये पूरी सीढ़ी चढ़ जाएंगे, प्रेम हो जाएगा। तो पहले तो अविद्या नष्ट हो जाए, फिर भगवान से प्रेम हो जाए आदान प्रदान के थ्रू। और जब हम भगवान से प्रेम कर रहे हों, जैसे गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं, कोई बाधा ना आए। ये परिवार, कुल, कितनी बाधा है गोपियों के लिए। अपने से ज़्यादा उनको हिरनी अच्छी लगती, अपने से ज़्यादा उनको कोयल अच्छी लगती है, अपने से ज़्यादा मोर अच्छे लगते हैं। सब कुछ उनको हमसे ज़्यादा सौभाग्यशाली है। घर परिवार, घर के काम काज, सब बाधाएं ये दूर हो जाएं तो कितना बढ़िया हो जाए। कृष्ण भक्त, और फिर ये बाहर की बाधाएं तो चलो दूर भी हो जाएं, लेकिन जो चित्त के अंदर भाव है, भक्ति विरोधी भाव, तो कहा ना, आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। तो प्रातिकूल्य से अभी वर्जन क्यों नहीं कर पा रहे? प्रतिकूल भाव भी अंदर रहता है, अनुकूल भी रहता है, भक्ति भी करते हैं और दोष भी दिखते हैं हमको। ये दोनों क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रेम नहीं है। प्रेम के अभाव में भक्ति विरोधी भावों को हम स्थान दे देते हैं अपने चित्त में। क्यों दे दी भाई जगह उसको? भगवान से प्रेम था, भगवान हृदय में थे, आराम कर रहे थे, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। यहाँ परमात्मा ही है, तो क्या हर समय नोट ही करते रहे मेरे कर्मों को? कभी तो हम ऐसे कर्म करें निस्त्रैगुण्य कि भगवान को कुछ नोट ही ना करना पड़े, वो भी आराम से फिर बैठ जाएंगे। कहें तो कोई ऐसा काम करता ही नहीं है इसको नोट करना पड़े। अब कृष्ण का रूप लेके बैठ गए। भगवान कंफर्टेबली बैठे हों, हम भी तो, हमारे लिए तो प्रेम का मतलब ही यही है। क्या है? तुम जिसमें खुश, हम उसमें खुश। तुमको खुश देख के ही तो खुश हैं, और हमको कहाँ खुशी है? इसके अलावा भक्ति विरोधी भावना है। तो 3 बातें हो गई, जिसको परम पुण्यम कहा। परम पुण्य के रूप में नारद आदि गान करते हैं। किस चीज का? हरेश चरितम अद्भुतम और भागवत महात्म्यम। तो इन 2 चीजों का नारद आदि परम पुण्य के रूप में गान करते हैं। इसका मतलब हमको भी ये तीनों बातें, अविद्या का नष्ट होना, भगवान से प्रेम होना और भक्ति विरोधी भाव का हृदय में प्रवेश करना, ये तीनों समस्याएं हमारी हल कैसे होंगी? यही हरेश चरितम अद्भुतम और भगवत भक्ति वर्धनम, जो की बात नारद ने कही है। इसीलिए कहा गया नित्यम भागवत सेवया। हरेश चरितम अद्भुतम। अद्भुतम मतलब जो लोक से भिन्न हो। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, बिना कुछ लिए पक्षपात करना नहीं होता, बिना द्वेष के हत्या करना नहीं होता। और भगवान ही दोनों काम करते हैं। इंद्र से कुछ लेना देना नहीं, इंद्र का पक्ष ले रहे हैं। इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। जब जब इंद्र को कोई सताएगा, हम बैठे हैं, आ रहे हैं, कह के बैठे हुए हैं। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानम अधर्म से तदा
मानव से आत्मानम सृजामि अहम। सृजामि माने प्रकट प्रकट करना, रचना करना नहीं है। भगवान की रचना थोड़ी होती है। भगवान अपने को प्रकट करते हैं सब जगह प्रकट अप्रकट होते रहते हैं। तो परम पुण्य समझ में आया क्या होता है? बोलो रजत। तुम बोलो। पहले तो अविद्या नाश हो जाए, अविद्या का नाश हो जाए, जिससे उसके बाद भगवान से प्रेम हो जाए, भगवान से प्रेम हो जाए, भक्ति विरोधी भाव मन में ना आने। मन में ना आने पर। तो आज किसका प्राकट्य हुआ है? विघ्न विनाशक नरसिंह। तो इस उग्र रूप को देख करके जितने भक्ति विरोधी भाव रूपी असुर हैं सब पलायन कर जाएंगे। अरे बाप रे बाप, ये तो सुबह शाम 2-2 टाइम करा दी प्रभुपाद जी ने आरती। क्यों? इसीलिए कि भक्ति के जो विघ्न हैं सुबह शाम तुम्हारे नाश हो जाएं। इसलिए नरसिंह भगवान की आरती किया करो सुबह शाम, इसको मिस मत करो। देख ही रहे हो भक्ति में विघ्न तो आ ही रहा है, तब भी हम नरसिंह भगवान की आरती मिस करें। आरती के बहाने तो हम स्मरण करते हैं। मान लो आरती नहीं अटेंड किया, वैसे ही कहीं भी बैठ के स्मरण कर लें तो भी बात वही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। बात स्मरण की है बस। नरसिंह भगवान का स्मरण किया तो भक्ति के विघ्न विनाश हुए चित्त से। ठीक, भक्ति तो करनी मन को ही है ना, और किसी को तो करनी नहीं है। इंद्रियों से तो बहुत करते हैं लोग, लेकिन उससे मिलता क्या है? जन्म मरण। खाली इंद्रियों से काम नहीं चलता, इंद्रियां भी करें अच्छी बात है। तो ये तीनों हमारी रिक्वायरमेंट है। अविद्या का नाश होना, भगवान से प्रेम होना और कृष्ण भक्ति विरोधी भाव का समाप्त होना, ये हमारी डिजायर है हम सब की। अद्भुत चरित्र सुनो भगवान का और भागवत महात्म्य का वर्णन सुनो और भक्ति वर्धनम तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको कुछ वर्धन करने के लिए कुछ करना धरना थोड़ी। तो साधु पृष्ठम महाराज हरेश्चरितम अद्भुतम यद भागवत महात्म्यम भागवत भक्ति वर्धनम गीयते परमम पुण्यम ऋषिभि नारदादिभि नत्वा कृष्णाय मुनये। अब क्या कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? नत्वा कृष्णाय मुनये कथयिष्ये हरे कथाम। मैं हरि की कथा कहूँगा, लेकिन पहले क्या करूँगा? नत्वा कृष्णाय मुनये, मतलब व्यासदेव को प्रणाम करके। ठीक, सुखदेव गोस्वामी अपने गुरु को प्रणाम करके तब कथा प्रारंभ करेंगे। ये टिकट से कृष्णाय मुनये कह करके नमस्कार करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वप्रथम अपने गुरु को सादर प्रणाम करे। तो जब भी हमें भगवान के दिव्य कार्यकलापों को सुनने का अवसर प्राप्त हो, जब भी, तो हमें चाहिए उसका लाभ उठाएं, क्योंकि इसी से भगवत भक्ति वर्धनम होगा। तो भगवत भक्ति के विघ्न समाप्त करने के लिए नरसिंह भगवान का आज आविर्भाव हुआ है। तो कथा आज यहीं समाप्त करते हैं। बहुत सारी बातें प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करने की इन 4 श्लोकों में मिली हैं।
कि भक्तों में भगवान के गुण कैसे आते हैं। कैसे आते हैं बताइए? आदान प्रदान करने आदान प्रदान करने से। से। भगवान के साथ आदान प्रदान करेंगे, हम में भगवान के गुण आ जाएंगे। ठीक, जैसे आदान प्रदान बंद हो गया था 2020 में, कहीं कोरोना का आदान प्रदान नहीं, सारे आदान प्रदान बंद हो गए। छूना भी नहीं है, घर में आदमी अलग थलग पड़ा हुआ है, कोई मतलब नहीं है बीमार है। मास्क पहन पहन के डॉक्टर चेकअप कर रहा है, लग जाएगी। इसलिए भक्तों के साथ रहो, कथा लग जाए, आनंद हो जाए। तो प्रश्न क्या था? कि ये जो असुर भगवान समदर्शी किस प्रकार से? क्या उत्तर निकल के आया है? आंसर क्या क्या देंगे आप? कथा पूरी श्रवण कर ली, अब आप बताइए क्या आंसर है। ये तो अभी उत्तर देना भी चालू नहीं किया है, और प्रभुपाद जी ने सब उत्तर तात्पर्य में दे डाले। आगे क्या बताने जा रहे हैं? प्रभुपाद सोचते हैं कि क्षण भंगुर जीवन है, अभी तात्पर्य में बता के खत्म करो, पूरा पता नहीं पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। आज परिस्थिति अनुकूल है, भागवत पढ़ रहा है, कल को ना पढ़े, इसलिए अभी आंसर लो। तो क्या उत्तर है भाई? भगवान का प्रश्न समझ में आया पीछे? जगन्नाथ प्रभु, भगवान सम हैं, इस पर संदेह प्रकट हो गया। संदेह तो क्या, पुष्टि करना चाह रहे हैं अपने विचार की। संदेह नहीं है, मगर पुष्टिवर्धन करना चाहते हैं और कंफर्म हो जाए। नारद जी जैसा व्यक्ति मिल गया, अधिकारी व्यक्ति, तो काहे मौका चूक जाए। करो क्वेश्चन, बस क्वेश्चन किया, हाँ राजसूय सभा जो है ऐसे सज गई, सब बैठ गए। कृष्ण भी बैठे थे उस सभा में, कृष्ण नारद जी का प्रवचन सुनना है। ये भी देखिए दृश्य, भगवान के सामने भी कथा करना ना, हम लोग भी तो ऐसे ही करते हैं। नरसिंह भगवान बैठे हैं, उनकी कथा चल रही, साक्षात भगवान बैठे। बताइए भाई। आंसर ये आया प्रभु जी कि दिखता है कि भगवान विषमता कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में उनका मारना और क्यों दिखता है? क्योंकि हम वही माया के वशीभूत, माया के 3 गुणों से हम प्रभावित हैं, इसलिए हमको दिखता है। ठीक है। और ईर्ष्या और द्वेष, ईर्ष्या और मैत्री, ये किसमें होती है? जो अपूर्ण है। वो मैत्री कर रहा है, उससे कुछ चाहिए, और शत्रुता कर रहा है, इसने कुछ नुकसान पहुंचाया है, ईर्ष्या कर रहा है ना? तो न तो नुकसान की कोई संभावना भगवान के लिए, चूँकि समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है, उनको कौन क्या नुकसान पहुंचा देगा। और खुद आनंद के आगार हैं, अब उनको कौन आनंद दे देगा जो किससे मित्रता करने जाए। फ्रेंडशिप हम इसलिए करते हैं कि हाँ जीवन कट जाएगा बढ़िया, बातें कर करके, गप्पे कर करके। तो हम आध्यात्मिक उन्नति में, एक तो ये तुमने उत्तर दिया कि हम चूंकि माया के गुणों के अंडर में हैं, और हम यहाँ जगत में जो देखते हैं वैसी ही दृष्टि से भगवान को देखने लग जाते हैं। और यहाँ उत्तर देना प्रारंभ करने से पहले कह दिया हरेश चरितम अद्भुतम। जो लोक में नहीं होता वो ये करेंगे। लोक में नहीं होता, क्या नहीं होता? चाहिए कुछ नहीं, फ्रेंडशिप कर रहे हैं, पक्ष ले रहे हैं, और द्वेष बिल्कुल नहीं है, सर काटे दे रहे हैं, हाथे निकाल के पहन ले रहे हैं, जरा सा द्वेष नहीं है।
हनुमान जी ने लंका फूंक दी, द्वेष था क्या? ये तो भगवान के गुण अर्जित किए हैं, हमेशा चरणों में बैठे रहते हैं, ये कहाँ से द्वेष करेंगे? आदान प्रदान कितना तगड़ा है, जाओ मेरी पत्नी ढूंढ के लाओ, चले जा रहे हैं सागर पार करके, ये आदान प्रदान चल रहा है। हाँ, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। हाँ, तो भगवान के इन गुणों से पता चला कि वो तो सम है, वो प्रिय है, वो सुहृद है, सर्वभूतानां। तो फिर तो पक्षपाती तो नहीं हो सकते, और अगर होते तो 4 थप्पड़ मार के अपने फ्लैट में रहने को कौन कहता? चीर फाड़ करके और अपने धाम में भेज देंगे कि वहाँ चल के रहो, यहाँ क्या पड़े हो, तुम्हारी जगह वहाँ है, अपने धाम में भेजे दे रहे हैं। तो इन सब उदाहरणों से ये पुष्टि होती है। पीछे एक उदाहरण था, राजा वेन बहुत दुष्ट होता था, 4 स्कंद में कथा है। और उसको ब्राह्मणों ने शाप दे दिया कि मर जाओ और नरक में जाओ। अब ये संदेह यहाँ से पैदा हुआ है, 4 स्कंद में जो एक लीला सुनी, यहाँ से संदेह है। अभी कंफर्मेशन की बात क्यों आई चित्त के अंदर? इसलिए आई कि उसको नरक भेज दिया, उसने पाप किया था, और ये भी तो सब भक्तों को सताता था, हिरण्यकशिपु, और इसको आप भेजोगे, इसकी उन्नति कराओगे। खैर 3 जन्मों के बाद गया, लेकिन गया तो एक जन्म में उन्नति होती चली गई। तो पहली बात तो ये है कि हमें दिखता है, जरूरी नहीं है जो दिखता है वो हो, सत्य हो, ठीक है? दिखने पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारी दृष्टि में अभी स्वच्छता नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, ठीक है? जब शास्त्र चक्षु से देखेंगे तब हमारी दृष्टि सही होगी। और भगवान दिखता है कि विषम है, परंतु सबको तो धाम भेज देते हैं, तो विषमता है कहाँ? इसी से सिद्ध हो गया। तो वहाँ ब्राह्मणों ने शाप दिया था, वहाँ वैष्णव लोग नहीं बैठे थे। अब यहाँ ये डिफरेंस समझना होगा। ब्राह्मण ने शाप दिया तो परीक्षित को तक्षक डसने के लिए आ गया, 7 दिन बाद आया कि नहीं आया? गौ ब्राह्मण हिताय च, उनके वचन की रक्षा करते हैं भगवान। वैष्णव तो अपना आदमी समझा बुझा देंगे, लेकिन ये ब्राह्मण है, थोड़ा उन्नति करके वैष्णव बने तो सही पहले, तब फिर इसके साथ फिर अंतरंग वार्तालाप हो। अभी इसकी बात रख लो तो ये सोचेगा हाँ भगवान पक्ष लेते हैं, तो मेरी ओर आगे बढ़ेगा। समझिएगा डिफरेंस। तो ये भगवान का पक्ष लेना और निष्पक्ष होना, ठीक है, क्लियर हो गया। और किसने कितनी भक्ति में उन्नति की है उसका लिटमस टेस्ट क्या है, कैसे पहचानेंगे? दो से कि उसको किसी की प्रिय भाषा से अप्रिय भाषा से कोई भी इफेक्ट ना पड़े। केवल भाषा नहीं, प्रकृति के 3 गुणों से हम कितना अप्रभावित हैं। हम पर नींद इतनी हावी तो नहीं हो जाती है कि सत्संग ही छूट जाए। ये पहचान है, हम अभी माया के अंडर में हैं। और माया के अंडर में क्यों है? क्योंकि हम शरणागत नहीं है। शरणागत हुए होते तो माया ने छोड़ न दिया होता। कोई कहे हमको नींद बहुत आती है सत्संग में, जप करने में, तो शरणागत हो जाओ, नींद गायब हो जाएगी, माया छोड़ देगी, कहीं जाओ घूमो।
इतनी सी तो बात है। शरणागति सब बात का जवाब है। बस हम वही नहीं करना चाहते हैं, बाकी सब कुछ करा लो। जितनी कहो माला कर डालें, जिसकी कहो उसकी पूजा कर लें 4 बार कहो तो 4 बार नरसिंह भगवान की स्तुति गा लें, लेकिन शरणागति ना बोले हो, ये ना हो पाई। और शरणागति नहीं होगी। माया मेताम तरंत, तो ठीक है आपने कहा है, लेकिन इसी जन्म में क्या योग क्षेम महा में हम अभी तो हम खुद अपना करे ले रहे हैं। मेरी पेंशन आती है तो मेरा ये होता है, मेरा वो होता है, हमारा बिजनेस चल रहा है, हमारी दुकान चल रही है। 3 गुणों से जितना कम प्रभावित होगा। मधुर वाणी कोई क्यों बोलता है? चाहिए स्वार्थ। पक्का स्वार्थी है। जितना मीठा बोले उतना स्वार्थी है। और पहचान लो स्वार्थियों को, चारों तरफ बैठे रहते हैं। जितना मीठा बोले। तो अपनी उन्नति कैसे करनी है ये भी बता दिया। हरेश चरितम अद्भुतम और भागवत महात्म्यम, और इसी को परम पुण्य मानो कि भैया मेरा तो सब हो गया। अब कहाँ गंगा नहाने जाएंगे, कहाँ जमुना नहाने जाएंगे, भागवत महात्म्यम लेके बैठ गए, बस सब हो गया मेरा। जब चैतन्य महाप्रभु के पास गए शुक्लांबर ब्रह्मचारी, तो शुक्लांबर ब्रह्मचारी के लिए कहा गया तीर्थ पूत कलेवरम। इतना तीर्थ किया, इतना तीर्थ किया, तीर्थ से नहा नहा के अपना कलेवर तो पूरा पूत पवित्र कर डाला। लेकिन वो आगे महाप्रभु से क्या पूछ रहे हैं? कह रहे हैं मेरे चित्त के अंदर जो समस्या है वो तो दूर हुई नहीं है, अभी भी बड़ी बाधाएं हैं, बड़ा कष्ट है, दुख है। तब महाप्रभु ने क्या कहा? जब तक भगवत प्रेम, महाप्रभु ने कहा कि कुत्ते और सियार भी तो तीर्थों में रहते हैं। तीर्थ पूत कलेवरम। फिर आगे बोले हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ऐव केवलम कलौ नास्ते 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 गति। हरि नाम करो, स्थाने स्थिता श्रुतिगताम, बस भागवत सुनो, अद्भुत चरित्र। अभी आगे और सुनने की जिज्ञासा तो हो ही रही होगी सब, है ना? तो यही है ना, जब हम सुनने लगते हैं तो जिज्ञासा बढ़ती है, और जब हम रख देते हैं किताब, उठाने में आलस करते हैं। इतना ही आलस है सबका कि भागवत हाथ में उठा लें। कहीं उठा के एक पेज पढ़ लिया तो आप फिर छोड़ नहीं सकते। लोग इतनी मोटी मोटी नावल, जासूसी नावल, पहले के जमाने में, अब तो लोग हर कोई मोबाइल लेके बैठा है। हमारे भाई साहब तो दिन भर में 4-4 नावल पढ़ डालते थे। और जो किचन की धुआं निकालने वाली चिमनी होती है, वो पढ़ पढ़ के उसमें डाल देते थे, खरीद खरीद के लाते, पिताजी ना देख लें। उस चिमनी में वो काली हो जाती थी किताब धुआं धुआं। इतनी मोटी मोटी, एक खत्म नहीं की दूसरी ले आए। राजू पॉकेट बुक्स पहले आते नहीं, अब तो ये खत्म ही हो गया सब सिस्टम। खैर अच्छा हुआ खत्म हो गया, लेकिन दूसरा ये जो राक्षस आ गया उसके हाथ में, वो बड़ा भयानक है। तो अपनी उन्नति खुद चेक कर लेंगे और अपनी उन्नति खुद कर सकते हैं। भागवत सबके पास है, जिनके पास नहीं है वो ले सकते हैं। भागवत लीजिए, पढ़िए, हरि नाम कीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने विधि बता दी है, ध्यान करिए भगवान का। और करना क्या है, अब काम तो होते रहेंगे, अब और कुछ करने को नहीं है। आप बस सुनो, सुनाओ, मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, कुछ समझो और कुछ समझाओ।
थोड़ी में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। ठीक, कोई प्रश्न? बोलो। प्रभु जी, एक प्रश्न बहुत टाइम से मेरे मन में है कि प्रभुपाद जी ने तो अब तक क्यों नहीं पूछा? प्रभु जी अक्सर कोई उचित स्रोत ढूंढ रहे थे कि जो हम सही उत्तर दे दें। नहीं प्रभु जी, उचित स्रोत नहीं मिल रहा आज। वो ऐसे याद नहीं रहता था, नरसिंह भगवान सामने तो याद है प्रश्न कि प्रभुपाद जी ने नरसिंह भगवान जो कृष्ण के ये अवतार हैं, इन्हीं को इतना महत्व क्यों दिया है? किसने? प्रभुपाद जी ने। विघ्न विनाशक है ना। तुम चले हो रागानुगा भक्ति करने, विघ्न आ रहे हैं, कौन नाश करेगा? सिद्ध भक्तों को कोई विघ्न नहीं है। गोपियां करें ना करें, वो तो विष्णु भगवान दिख गए, प्रणाम किया, आप सचमुच भगवान है? कहना हाँ, कृष्ण का है बता दो, तुमको तो मालूम होगा। कृष्ण ढूंढ रही, भगवान हो तो कृष्ण बताओ, और कोई मतलब नहीं है विष्णु से। ये तो कंप्लेंट के रूप में कृष्ण का मजाक उड़ाने के लिए ये सब लीलाएं करती हैं। इनका वर्णन जब भी उनके मुंह से निकलता है ना, बताओ तुम इतने गंदे हो कि तुम हिरण्यकशिपु की आंतों की माला पहनते हो। अब मैंने हिरण्यकशिपु के रूप में अवतार लिया था, कहीं रहते बहुत गंदा अवतार था। ये ऐसे वर्णन होता है उनका गोपियों के समाज में, कोई अच्छी बात नहीं होती। मैं राम हूँ, मैंने पुल बनाया था। अच्छा, तुम्हें नदी पे पुल बना के दिखाओ, सागर की बात छोड़ो। पुल बनाया था, राम थे। मजाक उड़ता है कृष्ण का ब्रज में। तो लीला वर्णन तो वहाँ भी होता है, लेकिन बहुत ही दूसरे तरीके से। हम लोग तो बहुत कुछ सीखने के लिए वर्णन करते, और उनको सीखना साखना क्या है? और प्रेम हो गया तो अब क्या सीखना रह गया? बलि महाराज की लीला का वर्णन करेंगी, बताओ। छलिया हो तुम, उसने बेचारे ने सब कुछ दे दिया, उसके बाद तुमने उसका नाक पास में बांध के उसको सुतल लोग भेज दिया। शर्म नहीं आती? बौने बन के वहां खड़े हो। ऐसे बात होती भाई, ये कृष्ण को डायरेक्ट ऐसे बात होती है। इनसे तो कोई कर ही नहीं सकता ऐसी बात। सब अवतारों के स्रोत कृष्ण, भागवत प्रथम स्कंद 3रा अध्याय, उनके साथ ऐसी डीलिंग होती है। ये प्रेम में कुछ भी करो, सब जायज, कोई नियम नहीं। कहीं नहीं लिखा है जिससे प्रेम करो उसको उखल से बांधो, जिससे प्रेम करो उसको छड़ी दिखाओ, जिससे प्रेम करो उसकी इंसल्ट करो, उसको गेम में हराओ, उसको डर दिखाओ। कुंती महारानी एक दिन रह गई थी दिवाली में ब्रिज में, हैरान हो गई, ये क्या हो गया? तुम्हारी ये लीलाएं देख करके भय जिसके नाम से भयभीत होता है, वो जो है यहाँ यशोदा मैया के छड़ी से डर करके आंख से आंसू बहा रहा है, ना भयभीत दिखाई दे रहा। ये लीलाएं आपकी हमको मोह में डालती। ठीक है, और कोई प्रश्न? ये हो गया हल? ठीक, कहो तो 2-4 बात और बताइए। इतना हो गई, ठीक है, चलो। हरे कृष्णा, कीर्तन करिए।